पावर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, जिस तरह से हम कल क्वेश्चंस कर रहे थे, ये पावर पे बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे आज हम। A particle of mass m, capital M is the mass of a particle. It is moved under a constant power. ठीक है, you know power is force into velocity. That power is p0. किसी इंस्टेंट पे जब वो स्टार्ट होने के बाद किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड v है और उसके थोड़ी देर बाद वो स्पीड हो गई 2v, राइट? मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल at some time t1 is v and at some time t2 it becomes 2v. The question says कि अगर हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करें तो डिस्टेंस जो है उस पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया जब उसकी स्पीड v से 2v हो गई। जब पार्टिकल की स्पीड v से 2v हो गई तो उस पार्टिकल ने ड्यूरिंग दैट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जस्ट एक बार स्टार्ट करें फोर्स इनटू वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे कल भी हम कर रहे थे क्वेश्चंस, एंड ट्राई टू फाइंड कि क्या आता है इसका। देखो बेटा, हमें पता करना है कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब इसकी स्पीड v से 2v हो गई। We know power is force into velocity, so I can write p0 is equal to f into v लिख लेता हूं पहले। अब ये जो फोर्स है बेटा, ये फोर्स होती है मास दैट इज गिवन m into rate of change of velocity। लेकिन ना तो क्वेश्चन में और ना ही किसी ऑप्शन में हमारे पास t है यहाँ, इसलिए आप इस एक्सप्रेशन में से t रिमूव करने की कोशिश करो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देखो ध्यान से, ये मैनिपुलेशन समझ में आ रही है? यहां मेरे पास dv by dt था, बिकॉज फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज dv by dt। मैंने क्या किया, इस dv by dt को तो एज इट इज रहने दिया, dx by dx लिख दिया, सो दैट इस dx by dt की जगह मैं लिख पाऊं v। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। सो क्वेश्चन आपके पास है ये, this will become p0 equals to m into, बेटा ये v है मेरे पास, ये भी v है, तो it is v square, v into v is v square into dv by dx। ठीक है, so p0 by m into dx equal to v square dv। दिस v square dv, ये dx इधर, m ने यहां नीचे। फिर मैं जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, सिंस मास भी कांस्टेंट होता है, पावर भी कांस्टेंट है, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सपोज करते हैं 0 to x, क्योंकि मुझे x पता करना है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई फ्रॉम v to 2v, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो v स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, p0 by m एज इट इज रहा, dx की इंटीग्रेशन x आ गई, 0 to x आर द लिमिट्स, and this will be now v3 by 3, again the limits are v to 2v। this implies that p0 by m into x is equal to 1 by 3, it will be 2v cube minus v cube। बेटा p0 x by m जो है that will become 8v cube minus v cube, that is 7v cube by 3। तो इससे आपके पास x क्या बना देखो, therefore x is equal to 7m, ये m ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 3p0 v cube। आप देख लीजिए ये कौन सा वाला ऑप्शन था आपका, 7m जाएगा, v cube रहेगा, 7m v cube डिवाइडेड बाय 3p0। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी
changes its velocity or when the velocity of the body is changed from v to 2v. जब बॉडी की वेलोसिटी v से 2v हो गई तो डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई। ठीक है, और दूंगा ऐसे क्वेश्चन। मैं पढ़ता हूं बेटा पहले आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m starting from rest, initial velocity of the particle is 0, undergoes uniform acceleration, means it is a uniformly accelerated motion, a is constant। तो अगर a constant है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इन टाइम t इसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई तो पावर कितनी होगी, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड टाइम। आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखो यहां F इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt या F इज इक्वल टू m इंटू a। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर ये लिखेगा MAS डिवाइडेड बाय T। बेटा जब भी किसी बॉडी को हम रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, देखो एक बॉडी है यहां रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0 से v हो गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, s डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो वर्क हमने जो किया वो तो F इंटू एस है, विच इज MA इंटू एस, MA इंटू एस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू, सिंस इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s लिखते हैं हम a को, याद है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, तो ये s और s कट जाएगा, ये क्या बना m इंटू वी स्क्वायर बाय 2। तो जब w आपका m इंटू वी स्क्वायर बाय 2 बन रहा है तो पावर क्या बना mv स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय t भी है, सो इट बिकम्स mv स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ t। तो दैट विल बी लाइक बी ऑप्शन, वासुमित ने बताया जो mv स्क्वायर बाय 2t। Again we have a different kind of question, AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT होता था बिफोर नीट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्या क्वेश्चन है, एक इंजन जो है, कोई इंजन मतलब कोई मोटर है जो किसी पाइप में से पानी का फ्लो करवा रही है। The water is rushing through a pipe and इंजन जो है वो उसको सप्लाई कर रहा है through a hose pipe. Water passes and leaves, same velocity से निकला and that velocity is 2 meter per second. Mass per unit length of water in the pipe. किसी यूनिट लेंथ में जो पानी है उसका मास है 100 kg, मतलब यूनिट लेंथ क्या हुआ पर मीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज पावर ऑफ द इंजन। अगर मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया है, वेलोसिटी दी हुई है, पावर कैलकुलेट करनी है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बेटा मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो आई राइट पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, एंड इसी फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं m इंटू वी बाई टी इंटू वी। m बाई टी हो गया मास पर यूनिट लेंथ ना, m बाई टी हो गया मास पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं m बाई टी इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, पावर को। पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी एंड फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए v बाई टी लिखेंगे हम। सो पावर इज m बाई टी इंटू वी स्क्वायर।
गिवन क्या है, एक तो हमें वेलोसिटी दी हुई है और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ दिया है। आई कैन राइट इट एज m/x इंटू x/t इंटू वी स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड किया, ये बन गया मेरे पास मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं m/x लिखूंगा, ये x/t तो वेलोसिटी होता है इंटू v क्यूब हो गया ये m/x कितना दिया है, मास पर यूनिट लेंथ देखो 100 और वेलोसिटी कितनी दी है 2, सो इट इज इक्वल टू 8 इंटू 100, दैट इज 800 वॉट। सिर्फ मैनिपुलेशन करना आना चाहिए आपको, पावर का फॉर्मूला एक ही है। ठीक है, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आई विल सेंड दोस क्वेश्चंस इन द ग्रुप, आप ट्राई करें उन क्वेश्चंस को।